गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चिनार, ऑफिस जा रहे हो तुम? हाँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी दोपहर तक वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ये टेबल अभी तक ऐसे ही क्यों है? तोपराक मैडम और निदर्त मैडम अभी तक नाश्ते पर नहीं आए। अच्छा, तो फिर थोड़ी देर और इंतजार कर लो। अगर वो लोग ना आए तो ये सब समेट लेना, क्योंकि नजीब साहब को इस तरह खुला हुआ नाश्ता टेबल पर रखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा आप कहें मैडम। क्या हुआ? आपके प्यारे शौहर आज क्यों गुस्सा हैं? ओह, तो तुम आखिर कमरे से बाहर आ ही गई। इसका मतलब है कि अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो। तो अब मैं हमेशा उस कमरे में थोड़ी रह सकती थी। या फिर जो मेरी दी हुई ऑफर तुमने रद्द कर दी थी, उसकी वजह से तो नहीं एक्टिव हो गई? आप तो ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं, लेकिन आपको खबर भी मिल गई है। ठीक है, चिनार के ऑफर मैंने कबूल कर लिया और थोड़ी देर में मैं ऑफिस चली जाऊंगी ताकि फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए और दस्तखत भी। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अक्सर इन कामों में देर लग जाती है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि अभी तक नजीब साहब ने इस ऑफर को मंजूर नहीं किया है। वैसे वो नजीब साहब की प्रॉब्लम है। उन्हें ये बातें चिनार को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये तमाम काम चिनार के ही हाथ में है और मुझे उसके इस फैसले पर अफसोस है। खैर, जो भी हो, सुनो, तुम कैसी हो? तुम्हारी कुछ रिकवरी हुई है? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। तुम दवाई तो खा रही हो ना? यास्मीन, तुमने दोबारा डॉक्टर के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? मेरी जान, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। कि बच्चा कोई खिलौना नहीं है। आप फिक्र ना करें जमरद मैडम, मैं ठीक हूँ। यास्मीन, तुम जरा सांस लोगी प्लीज? ऐसा लग रहा है कि तुम खेत में से निकल कर आई हो। जब से आई हो तब से खा रही हो। वैसे गलत भी नहीं समझ सकते, मैंने 2 दिनों से कुछ खाया हुआ भी नहीं है। वो तो ठीक है मेरी जान, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, मेरा पेट फुल हो गया। फिर मिलते हैं। हाँ, जब तुम कंपनी जाओ तो जरा अपने मामू से भी बात कर लेना। वो कब से कह रहे थे कि उन्हें अमेरिका जाना है। तो जरा पता करना कि असल बात क्या है। कहीं वो जाएंगे भी या बस ऐसे ही हवा में उड़ा दी है उन्होंने, पता नहीं। ठीक है ना? काश वो चले जाएं, कितना अच्छा होगा। तुम यहीं पर थे? अभी तक तो। तुम कैसी हो? तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ? खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनवाया है। कुछ खाने के बाद तुम बीच पे चले जाना घूमने के लिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम ऐसे ही बगैर नाश्ते के ऑफिस जाओगे? नाश्ता किया है मैंने, अब मैंने जरा कंपनी पहुंचना है। कुछ हुआ है तोपराक? नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करे तो मुझे बताना, ठीक है? बगैर शर्माए फोन करना और किसी की फजूल बातें मत सुनना, ठीक है? चलो, अब शाम को मुलाकात होती है। चलो, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माचिस की टिबिया जितना पनीर। हाँ, और 2 जैतून मेरे लिए।
लेकिन ये काफी नहीं है। और ये 2 जैतून मेरे लिए। क्या करूं, 2 लूं या 2 से ज्यादा लूं? और हाँ, सलाद भी। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये नाश्ता ठीक है मेरे लिए। कल शाम को मेरा सर जो दर्द करना शुरू हुआ है, उसके बाद कसम से अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी आपा। जाहिर है, जाहिर है। तुमने तो आखिर ये भी नहीं देखा कि मर गई है या जिंदा है। ऐसा तो मत कहें आपा। मैं आपके कमरे में इसलिए नहीं आई कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। मैं मरवत से मालूम करती रही। ओहो, अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। पनीर दो। ये लीजिए आपा। हवा ठंडी होती जा रही है, मौसम अब बदल रहा है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, यही तो दिन है अपने मुल्क में मौसम का मजा उठाने के। कैप्ली कैलर जाते और गर्म पानी से मसाज करवाते, कितना मजा आता। मैगजीन में पढ़ा था कि एग्वा में एक ऐसा होटल है, आपको पता है, वहाँ के लोगों का ये कहना है उसके पानी में शिफा बहुत है। तो फिर ठीक है, करो तैयारी, चलते हैं। मरवत, अभी तक चाय नहीं लाई तो? वो तो ठीक है आपा, लेकिन पता है हो क्या रहा है? ये लोग इतने इश्तिहार देते हैं कि हम इतने कामयाब हैं, हम इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, और जब आप वहाँ जाएं तो पता चलता है कि एक छोटे से तालाब को स्विमिंग पूल कह रहे होते हैं। सच में स्टोर को सोना बात बनाया हुआ होता है। भाई, जिसका काम उसे ही पता हो। हाँ, आप कहें तो ऐसा करते हैं आपा। अब हम कर भी क्या सकते हैं। मैं जरा देखती हूँ, नजीब साहब फ्री हो तो मैं उनके साथ वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा है वो होटल। हमें पसंद आ गया तो अगले हफ्ते के लिए जगह बुक करवा लेंगे, फिर सब मिलकर चलेंगे। ठीक है? देखो, मुझे ये बात बहुत पसंद आई है। जब से आई हूँ पहली दफा मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी का कोई निशान देखा है बहू। ऐसा करते हैं, हम तीनों चलते हैं, मजा करेंगे। मैं भी यहाँ बैठ बैठ के तंग आ गई हूँ। शर्मीन, तुम जरा आज मेरे लिए कोई चमकीली सी चादर बिछा देती? ओह, मेरा फोन। मैं शायद अपना फोन स्टडी रूम में भूल आई हूँ। आपके कमरे में रह गया है मैडम, मैं अभी ले आती हूँ। ठीक है। Aquí tenemos. क्या मुसीबत है?
हाय उफ, इन लोगों के तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। 10 बज गए हैं और हम अभी तक दस्तरखान ही समेट रहे हैं। हद हो गई। गुड मॉर्निंग करीम सर। गुड मॉर्निंग। मेरी सैंडविच ले आओ बनाकर। मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग करीम सर। गुड मॉर्निंग। मुझे कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। लेकिन करीम सर, आप सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आपका गला खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होता, दे दो। खाने में बरकत हो। शर्मीन, मैंने कंप्यूटर ऑन किया है कि इंटरनेट यूज कर लूं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। तुम मेरी मदद करोगी? मुझे तो इस बारे में नहीं पता तोपरक मैडम, लेकिन करीम सर इस काम में माहिर हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। क्या आप इनकी मदद करेंगे? नहीं नहीं, आप जहमत मत करें, आप वैसे भी खाना खा रहे हैं। तुमने देखा है कि कनेक्शन है? चलो मैं देखता हूँ, चलें। तुम चलो, मैं आता हूं। भाई मैं भी आपको ही फोन करने वाला था। आप मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दें, मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं, बस कुछ दिनों में मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं आप आ रहे हो? ई कनेक्शन ठीक है, और तुम ये लो इंटरनेट। अच्छा, ओपन कॉलेजेस के लिए कुछ कोर्सेज थे, उन्हें मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ? ये लो, तुम यहां बैठ के लेक्चर सुना करोगी? हाँ हाँ, यहाँ बहुत से सवालों के जवाब मौजूद हैं और फिर टॉपिक्स भी समझाते हैं। ओहो, अगर तुम यहाँ इन चीजों में उलझोगी तो मर जाओगी। और पहले तो कनेक्शन बनता है और फिर बफरिंग होती है, और अगर बीच में अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन रुक गया तो फिर रीलोड करो। अगर मुझसे पूछो तो लेक्चर सुनना वैसे ही अजाब। ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। अब क्या कर सकते हैं? मेरे लिहाज से तो तुम अपना इन चीजों में दिमाग ना चलाओ, सीडी लो और खत्म हो गई बात। मैं भला ये सब कहाँ से ढूंढ सकती हूँ? कहाँ से मिलती है ये? तुम्हें जो कुछ चाहिए ड्राइवर को कह दो, उसे सब पता है। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं टैक्सी में खुद ही चली जाऊंगी। फिर तो तुम्हें केडी को जाना है। तुम्हें एड्रेस पता है उस जगह का? नहीं, लेकिन ढूंढ लूंगी। अभी मैं तुम्हें उस जगह का एड्रेस समझाऊंगा, लेकिन शायद तुम कभी गई नहीं वहां पे। नहीं, कभी नहीं गई, लेकिन टैक्सी वाले को पता होगा। वहां गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती और ना तुम सामने उतर सकती हो। खैर है, मैं पूछ पूछ कर चली जाऊंगी। मैं थोड़ी देर में केडिको की तरफ जाऊंगा, तुम चाहो तो ड्रॉप करूं? आपको जहमत तो नहीं होगी? 5 मिनट तक दरवाजे पे आ जाओ। फैक्ट्री की प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को मेहमद साहब देखेंगे, ठीक है? आप उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा सब कुछ। चले, मैं फोन रखता हूं, अपडेट मिले तो बताइएगा। गुड मॉर्निंग चिनार। ओहो रेहान, आज आप रास्ता कैसे भूल गई? मैं अपनी चीजें लेने आई थी, तो मैंने कहा आई हूं तो हेलो कहती जाऊं। वेरी गुड। तो बताइए।
प्रेगनेंसी कैसी है? काफी अच्छी जा रही है। अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता। तुम सुनाओ। मैंने कुछ बातें सुनी थी, सोचा कि तुम ही से पूछ लूं इस बारे में। तुम टेक्सटाइल को ट्रांसफर कर रहे हो? जी हाँ। कसम से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको वाकई ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। तुम अलगाज होल्डिंग का रास्ता खोल दोगे। अगर यास्मीन के बारे में सोचें तो तुमने अच्छा काम किया है। मेरे लिहाज से तुमने उसकी एनर्जी काफी अच्छी जगह डाइवर्ट की है। अच्छा फैसला है। पता है रेहान, मैं ये सिर्फ यास्मीन के लिए कर रहा हूं, ताकि वो खुश हो जाए। अगर तुम हकीकत देखो तो मैं कुछ कहूं? यास्मीन एक बहुत अच्छी क्रिएटर है, ऑलरेडी कामयाब है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैनेजिंग अलग ही क्वालिटी मांगती है। शायद यास्मीन अभी इतनी काबिल नहीं है। अगर तशकिरान्स की बात करें तो अभी उनमें इतना कोई भी काबिल नहीं है। और जमरुद मैडम एक दिन ऑफिस आएंगी तो 5 दिन घूमने फिरने में लगा देंगी। मेरे ख्याल से इस कंपनी को ट्रांसफर करते वक्त एक अच्छे से डायरेक्टर का भी इंतजाम करो, ताकि कंपनी को कोई नुकसान ना हो। खैर, लड़कों ने चीजें गाड़ी में डाल दी होंगी। मैं चलती हूँ। रेहान, हाँ कहो। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं। इस मामले में मेरी हेल्प करेंगे? कैसी मदद चिनार, मैं समझी नहीं। तुम ठहरो, मैं खोलती हूँ। मरवत, बुतूल को आना था। ओहो, आप आ गई। आइए, जैसे खुशी आ गई हो मेरे लिए। हेलो इकबाल मैडम, ले आओ, अंदर ले आओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाइए लाइए। मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये सब तैयार किए हैं। ये आपको पसंद आएंगे इकबाल मैडम। आप ऊपर चलिए, मैं भी आ रही हूँ फौरन। आ जाए। तो प्राग, मरवत, तुम जरा जल्दी से उन लोगों को चाय कॉफी वगैरह दो। अभी करती हूँ। तो प्राग, तुम इस वक्त यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। खैरियत है? चिनार को तुमने बताया था? तुम यहाँ नई हो, तुम्हें इस्तांबुल के बारे में कुछ भी नहीं पता मेरी बच्ची। तैयार हो तो चलें? मुझे कुछ चीजें लेनी थी। करीम मेरी मदद करेगा। मैं ज्यादा लेट नहीं होंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। शाम में मिलते हैं। आपके पास जो तजुर्बा है वो किसी के पास नहीं। हाँ लेकिन चिनार, तुम जानते हो मुझे आराम की आदत सी हो गई है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कितनी कंपनीज डायरेक्ट कर रही थी और वहां पर आपको सिर्फ एक फर्म को मैनेज करना होगा। इजी वर्क। उधर जो काम होगा वो आपके बाएं हाथ का खेल है। और आप यास्मीन की हेल्प कीजिएगा, वो आपके तजुर्बे से फायदा उठा सकती है और इवेंचुअली आप उस कंपनी की हेड बन जाएंगी। आपका इतना एक्सपीरियंस है और मुझे भी इस बात की तसल्ली रहेगी। चिनार, तुमने तो ये बात करके मुझे मुश्किल में डाल दिया है। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी ऑफर की। मान जाएं आप, मेरा दिल मत तोड़ें। अगर तुम हकीकत देखो तो ये काम मुझे थकने नहीं देगा। और अगर ये तुम्हारे लिए इतना अहम है तो फिर ठीक है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। तुम इन्हें बेड पर बिछा दो, ये भी उसके साथ रख दो।
तुम इन्हें हैंगर में टांग दो। कैसा लगा आपको इकबाल मैडम? ये हमारी लिमिट से भी बाहर है, लेकिन ये जरा भी पुरकशिश नहीं है। ये सब बहुत खूबसूरत हैं बतूल। मेरा ख्याल है मैं इन्हें पहन कर चेक करती हूँ। मसलन मैं ये वाला पहन के देखती हूँ। हाँ जी, आप इसे पहन के देखें। तुम ठीक हो? पता नहीं। सॉरी यार, मैं गाड़ी इसलिए तेज चला रहा था, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। सॉरी। करीम, तुम्हें अकेले होते वक्त भी ऐसे तेज नहीं चलानी चाहिए। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। बहुत जबरदस्त। क्या हुआ? यास्मीन, तुम्हारा बच्चा काफी अच्छी हालत में नजर आ रहा है। यास्मीन, तुम अभी 7वें हफ्ते में हो और बच्चे के दिल की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है। चलो तुम भी जल्दी आ जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। ठीक है। जानशिल। हाँ बोलो। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। बच्चे को कब तक अबॉर्ट करा सकते हैं? तुम अबॉर्शन का सोच रही हो? नहीं तो बस वैसे ही पूछ लिया। कानून के मुताबिक 10 हफ्तों की मुद्दत है, उसके बाद अबॉर्शन पर पाबंदी है। वैसे भी ये बच्चे की सेहत के मुताबिक एक कंडीशन है, लेकिन अगर बच्चा बीमार या किसी नेमत से मरहूम है तो फिर सारा प्रोसीजर बदल जाता है। ठीक है। यास्मीन, अब तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। ये आप पर बहुत सूट कर रहा है इकबाल मैडम। आप तो इतने सालों से अपनी खूबसूरती छुपाई बैठी थी। आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, वो वाला उठाइएगा जरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बतूल मैडम, ये जरा यहाँ से टाइट लग रहा है मुझे, देखिए। तो इसे हम थोड़ा और खुला कर लेते हैं इकबाल मैडम। रुकिए, वैसे भी मैं अपना वजन कम कर रही हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा खुला कर दें तो आप इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपना वजन कम कर लें, हम इसे टाइट कर देंगे। चलिए ठीक है। जरा इंची टेप दो। तुम यहाँ हो? मैंने पूरे महल में तुम्हें तलाश कर लिया और जनाब को देख के मजे से यहाँ खड़ी है। खैरियत है इकबाल? तुम क्या शादी में जा रही हो? नहीं आपा, वो ये मैंने इसलिए ले लिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास हो तो सही, इसलिए बतूल मैडम से ये मैंने ऑर्डर पर बनवाए हैं। ये मत खरीदना बहू, तुम तो शैतानी दरख्त की टहनी लग रही हो और ये तुम्हारी उम्र के लिए भी मुनासिब नहीं है। सही है, चलो तुम अपना काम खत्म करो, फिर आओ दोनों कॉफी पीते हैं। मैं अकेली बैठी बोर हो गई हूँ। जरा वो वाला मुझे दीजिएगा। जी बिल्कुल। चिनार, तुम फ्री हो? खुशामदीद अंकल। बेटा, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।
सुबह जो तुमने कहा था, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सोचा है। आज तक मैंने तुम्हारे बड़े होने के नाते तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने को अपना एक फर्ज समझा है, लेकिन इस दफा मेरा मकसद कुछ और है। बेटा, हमारे दरमियान जो कुछ भी गलतफहमी हुई है, उसके बावजूद मुझे तुम पर पूरा एतमाद है बेटा। अगर ना होता तो जिस कंपनी के पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया, इतनी मेहनत की, उसे तुम्हारे हवाले ना करता। जो तुम चाहो वही होगा। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास जो खबर है आपके लिए, उससे आपको और तसल्ली होगी। मैंने फैसला किया है कि टेक्सटाइल फर्म की हेड रेहान होंगी। रेहान? मत डरो, मत डरो। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा देखो, तुम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओगी, यहाँ लेफ्ट पे जाके एक सीडी की दुकान ठीक है, होगी। शुक्रिया। रुको, इकट्ठे क्या कर रहे हो? क्या हो गया यार? करीम हूँ। सॉरी। चलो, ये इस्तांबुल है, यहाँ पर तुम्हें धक्के देने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अगर ऐसे ही इंतजार करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। शुक्रिया करीम, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। नहीं यार, मुझे वैसे भी यहाँ जाना था। क्या पियोगी बेटा? ग्रीन टी ठीक रहेगी। एक चाय और एक फिल्टर्ड कॉफी। ये बताओ, कैसी हो तुम? आप मुझे छोड़ें। आप क्या कर रहे हैं आजकल मामू? मॉम ने कुछ सुना और वो फिर से पागल हो गई। ऐसे कहो कि उसने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? हाँ, हमारी क्लासिक जमारुद मैडम बस ऐसी ही हैं। आपको तो पता है, उनकी इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे उनका मतलब हो या ना हो, उनको खबर जरूर रहती है। अमेरिका जा रहे हैं आप, सही है ये? परिंदों ने जुमरुद मलिका को बिल्कुल ठीक बताया। जल्द ही चला जाऊंगा। पहले तो मैं 6 महीने का सोच रहा था, लेकिन अब शायद मुस्तकिल तौर पर वहीं सेटल हो जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है ये। काश कि मैं भी बगैर पीछे की फिक्र किए आ सकूं। तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। यहाँ बहुत से काम बाकी हैं। बेटा, तुम मुझे सच बताओ। मैंने बहुत सोचा। लेकिन मैंने करवा लिया। अंदर से कोई टुकड़ा अलग सा अलग हो गया।
मुझे कोई तकलीफ हुई, लेकिन बस हो गया। मैं बस आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। वाकई ये मुश्किल था, लेकिन यकीन करो तुम्हारे लिए यही ठीक था। देखते हैं क्या होता है। अब सब ठीक है। मैं यहाँ जोकर हूँ या एक वर्कर, ये सब सोचकर कोई मसला नहीं होगा। मेहमद, क्या तुम बाहर जा सकते हो? रेहान से बात करनी है। खैरियत तो है भाई? मैं सब जानता हूं। तुम यास्मीन को सपोर्ट कर रही हो और ये तुम्हें भी पता है। तुम्हारे हाथ में जो छुरा है उससे तुम दुश्मन पर नहीं बल्कि हम पे वार कर रही हो। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। याद रखो, तुम हर किसी को अपनी उंगली पे नचा सकती हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं। यास्मीन को निकाह की जगह तुम नहीं बताई थी ना? भाई मानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुमने बगैर सोचे समझे अपने हाथों को गुनाह से रंगा है। लेकिन अब उनके साथ काम करने का क्या मतलब है? क्या तुम ये सब कुछ मुझे परेशानी में डालने के लिए कर रही हो रेहान? मैं इन सब बातों का क्या मतलब समझूं? मैंने तुमसे एक सवाल किया है, जवाब दो। कितनी अफसोस की बात है भाई, आपने मुझे 1 मिनट में कितना बेइज्जत कर दिया। हाँ, यास्मीन को निकाह की जगह का मैंने बताया था, लेकिन वैसे भी मुझे लग रहा था कि उसे पता था। उस लड़की ने मेरे मुंह से वो बात निकलवाई। और काम की बात करें तो चिनार ने खुद ऑफर की मुझे कि मैं ये ओहदा संभालूं। मैंने इसे कबूल किया ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जिस कंपनी के पीछे आपने इतने साल मेहनत की है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर चिनार अलगाज से पूछें। और अगर सच में मैंने ये ऑफर मांगी है तो मैं खुद अपने आप को इसकी सजा दूंगी। यास्मीन। हेलो चिनार। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसी हो? ठीक हूँ, यानी आखिरकार जिंदगी गुजर ही रही है। मैं लंच के लिए बाहर जा रहा था, तुम चलोगी साथ मेरे? हाँ जरूर, वहां आसानी से बात होगी। चलो आओ। तुम्हारा इतना इंतजार किया, फिर तंग आके मैंने कॉफी पी ली। आपने बहुत अच्छा किया आपा कि पी ली। उफ आपा, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। इस उम्र में तुम्हें भला भागना चाहिए। सुबह वाले मसले का क्या हुआ? क्या तुमने नजीब से इस मसले पे बात की? नजीब साहब से अभी मैंने बात नहीं की है।
मैंने सोचा कि मैं खुद ही पहले कोई बंदोबस्त करके देखती हूँ, देखें क्या होता है। हाँ, अगर नजीब को कोई काम है तो रहने दो। हम ऐसा करते हैं कि ड्राइवर को कह देते हैं। नहीं, नजीब साहब वैसे तो फारिग ही हैं, लेकिन आपा मैं कुछ और कह रही हूँ। असल में मैं आपको तोबराक के बारे में कुछ बता रही थी। खैरियत है? मैंने कुछ देर पहले उसे दरवाजे पर देखा था। वो और करीम एक साथ बाहर जा रहे थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर फिक्रमंद हो रही हूँ। तो क्या नुदरत आपा, आप खुद बताइए मुनासिब है? आपा, वो लड़की अभी नई दुल्हन है, जवान लड़की है वो, अब भला उन्हें एक साथ होना चाहिए था। तुम भी दुल्हन ये मसला लेके बैठ गई हो। तुम्हारी आंख के ऊपर जो ये भवें है ना, वो भी एक कसूर है। तुम्हें भी कोई ना कोई शक की वजह चाहिए। नहीं आपा, मैंने तो इसलिए कहा कि उनके दरमियान कोई मसला ना हो जाए। वैसे तुम ठीक कह रही हो, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। जब वो वापस आ जाएगी तो तुम उसे समझा देना और कहना कि आइंदा से वो ऐसी गलती ना करे। ठीक है आपा, लेकिन फर्ज कीजिए चिनार ने फोन कर लिया, हाँ, या फिर वो घर आ गया, तो हम कैसे संभालेंगे सब? बताएं जरा। सुने, वैसे भी वो लड़का किसी हाल में खुश नहीं रहने देता। अगर अब उसको ये पता चला तो वो परेशान हो जाएगा इस लड़की की वजह से। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी तबाही वाली आग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुझे तो बस यही टेंशन है, कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं निकल पड़ती आपके साथ अब तक। सही कहा ना आपा? अच्छा तो ये होता कि हम लोग अभी चले जाते तफरी करने। टेढ़े के साथ टेढ़ा और सीधे के साथ सीधा। लड़के की नीयत बदलते हुए कुछ देर नहीं लगती, समझी तुम? तो ठीक है, तो तुम ऐसा करो, इनके पास यहीं पे बैठो और सारा दिन उन पे नजर रखो। मैं नजीब के साथ हो आती हूँ। खुश आमदीद। हेलो। जी बोलिए। मैं कॉलेज में प्राइवेट पढ़ रही हूँ, मुझे सेकंड ईयर की सब्जेक्ट समझाने वाली सीडी चाहिए। आप यहाँ से ले सकती हैं। ये सब? जी। मैं भी यहाँ पे फिल्म देख रहा हूँ। ये पहली